नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में ग्लैंड पैकिंग के साइज को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे कि उस पंप में किस साइज का ग्लैंड लगेगा, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ग्लैंड पैकिंग की मदद से किस रास्ते की लीकेज को प्रिवेंट किया जाता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ग्लैंड पैकिंग के साइज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पहले तो स्टफिंग बॉक्स का इंटरनल डायमीटर होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास स्लीव का आउटर डायमीटर होना चाहिए। अगर ये दोनों हमारे पास हैं तो हम ग्लैंड पैकिंग के साइज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करने से पहले हम थोड़ा सा यहां पे पंप के ऊपर देख लेते हैं। ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टफिंग बॉक्स। ठीक, तो स्टफिंग बॉक्स का क्या चाहिए हमको? इंटरनल डायमीटर। तो ये जो आप ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं यहां पे मेंशन किया गया है स्टफिंग बॉक्स का इंटरनल डायमीटर, और ये है 50 mm। तो यहां पे हमने ये मेंशन कर दिया। इसके बाद हमको स्लीव का आउटर डायमीटर चाहिए। ये जो आप पर्पल कलर की देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्लीव, और ये पंप की शाफ्ट के ऊपर फिट होती है, और इसका जो आउटर डायमीटर है वो है 30 mm। ये हमने यहां पे मेंशन कर दिया। इसके बाद स्लीव और स्टफिंग बॉक्स के बीच में ये जो गैप है, इसी रास्ते की लीकेज को हमने प्रिवेंट करना है ग्लैंड पैकिंग के साथ। यानी यही वो रास्ता है जहां से केसिंग में जो पानी होता है वो इसी रास्ते से लीक होता है पंप में, और इसी रास्ते को हमने सील करना है ग्लैंड पैकिंग के साथ। और अगर हम ग्लैंड पैकिंग का यूज नहीं कर रहे तो इसको यहां पे हम मैकेनिकल सील से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि ग्लैंड पैकिंग के साइज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है स्टफिंग बॉक्स आईडी माइनस स्लीव ओडी यानी आउटर डायमीटर, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 के साथ। तो स्टफिंग बॉक्स का जो इंटरनल डायमीटर है वो है 50, इसको माइनस करेंगे हम इसमें से स्लीव का आउटर डायमीटर यानी 30, और डिवाइड कर देंगे हम इसको 2 के साथ। तो ये आएगा हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 20, डिवाइड करेंगे इसको 2 के साथ, तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा हमारे पास 10, यानी ग्लैंड पैकिंग का साइज आ गया हमारे पास 10 mm। तो अगर हमारे पास स्टफिंग बॉक्स का इंटरनल डायमीटर 100 है, इसको हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं एक, कि हमारे पास स्टफिंग बॉक्स का इंटरनल डायमीटर 100 है और स्लीव का आउटर डायमीटर 70 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आएगा 30 डिवाइड 2 यानी 15 mm। तो अगर हमारे पास स्टफिंग बॉक्स का साइज ये है और स्लीव का आउटर डायमीटर ये है तो उसमें 15 mm की ग्लैंड लगेगी। और अगर हमारे पास ये डायमेंशन है स्टफिंग बॉक्स और स्लीव के आउटर डायमीटर की तो उसमें 10 mm की ग्लैंड लगेगी। तो यहां पे हम 10 mm की ग्लैंड पैकिंग का यूज करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे ये 10 mm की ग्लैंड पैकिंग 20 mm के गैप को सील करने का काम करेगी। यहां पे स्टफिंग बॉक्स का इंटरनल डायमीटर 50 है और स्लीव का आउटर डायमीटर 30 है, तो 50 में से अगर हम 30 को माइनस करते हैं तो आएगा 20, यानी हमारे पास जो गैप है वो है 20 mm। 10 mm यहां पे है और 10 mm यहां पे है। इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे 10 mm की ग्लैंड पैकिंग ने 20 mm के गैप को कवर कर लिया। ये जो आप देख रहे हैं ये है स्लीव, और इसका आउटर डायमीटर है 30 mm, और इस स्लीव के ऊपर हमने क्या किया, 10 mm का एक ग्लैंड पैकिंग का रिंग लगा दिया, और इस ग्लैंड पैकिंग की जो रिंग की मोटाई है वो है 10 mm। तो स्लीव के आउटर से यहां तक ग्लैंड पैकिंग के रिंग ने 10 mm को कवर कर लिया, और इस तरफ भी स्लीव के आउटर से यहां तक इस ग्लैंड पैकिंग के रिंग ने 10 mm को कवर कर लिया, यानी इसने टोटल किया 20 mm को। तो ये रिंग अगर हम यहां पे लगाएंगे तो ये इस तरफ भी 10 mm कवर करेगा और इस तरफ भी 10 mm कवर करेगा, यानी स्टफिंग बॉक्स और स्लीव के बीच में जो गैप है ये इसको सील कर लेगा। तो ऐसे हम ग्लैंड पैकिंग की मदद से इस रास्ते को सील कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने कम्युनिटी टैब में भी आपसे पूछा था, और काफी हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने इसका आंसर 20 mm दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि गाइस इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका आंसर अच्छे से पता लग गया होगा कि कैसे 10 mm की ग्लैंड पैकिंग ने 20 mm के गैप को कवर कर लिया। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।